Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about the G4 flu virus with pandemic potential found by researcher in China. स्टार्ट करने से पहले हम एक एंग्री मोटिवेशन स्पीच लेते हैं चाइना के लिए। देखो चीन ने जैसे कोई किया हो जादू टोना, देखो चीन ने कैसे किया हो जादू टोना, देखो पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना, देखो पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना। अपनी चुनी चुनी आंखों से जब डरा ना पाया, अपनी चुनी चुनी आंखों से जब डरा ना पाया, तो रोज रोज नए वायरस को जन्म देता है चाइना, रोज रोज नए वायरस को जन्म देता है चाइना। चमगादड़ और सुअर खा करके अपने बीमारी को सबको सरकाया और पूरी दुनिया बोली हाकार चाइना, वायरस चाइना। Let's start. Chinese researcher one of new virus in pigs with ह्यूमन पैंडेमिक रिस्क। जो चाइनीज रिसर्चरों ने जो न्यू वायरस G4 वायरस पाया वो पिग्स में पाया गया। पिग्स मतलब सुअर में जो पैंडेमिक रिस्क पाया गया, उससे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि रिसर्चर ने ये पाया कि जो 2009 में जो स्वाइन फ्लू आया था, जो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस H1 और N1 जो वायरस था, उसी की तरह जो सिम्टम पाए गए 2011 और 18 में। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता क्या है, पिग्स में ही यह स्टडी क्यों की गई, और हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए इन्फ्लुएंजा वायरस? जो स्वाइन फ्लू होता है वो एक संक्रामक रोग होता है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। इसमें क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति में जो आपका पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, वैसे ही लक्षण पाए जाते हैं जैसे एक सामान्य मनुष्य को जुखाम या पीड़ित व्यक्ति में पाए जाते हैं। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग होता है जो इन्फ्लुएंजा H1N1 के कारण फैलता है। जो 2009 में जो इन्फ्लुएंजा H1 वायरस आया था तो उसके कारण फैलता है। इस रोग में वायरस क्या होता है, सुअरों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये हम आगे बताएंगे। स्वाइन फ्लू से फैलता है, जैसे इसमें जो स्ट्रेन होते हैं वो सुअरों में तो क्या होता है H3N2, H1N2, H3N2 सुअरों में मौजूद रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो 7 दिन में दिखाई देते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या दिखाई देते हैं, इसमें क्या होता है, तेज़ बुखार आ जाते हैं, खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, सांस में तकलीफ आ जाती है, भूख मर जाना हो जाता है, पीला बलगम आने बैठ जाता है। जो H1 स्ट्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल था 2009 के स्वाइन फ्लू पैंडेमिक वायरस के लिए। तो साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाइड किया, साइंटिस्ट ने यह वायरस सर्विलांस पे इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया जो पिग्स में, तो वो कैरियर करता है हमारे 2011 और 2018 के जो प्रोवेंस है चाइना के द्वारा। उसमें क्या हुआ कि जो न्यू रिसर्च में चाइना ने क्या पाया कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पिग्स, सुअरों की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो चाइना के अंदर है। तो हमने क्या देखा, नेम ऑफ G4 जो स्वाइन फ्लू वायरस स्ट्रेन है वो जो गेज ऑफ द वायरस डैट ये काउज ऑफ 2009 फ्लू पैंडेमिक वायरस। तो ये 2009 के फ्लू पैंडेमिक वायरस की तरह है। इसका जो पूरा नाम है, जो G4 वायरस आया ये न्यू वायरस है, पर ये जो H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस था इसका अपडेट वर्जन है। तो अपडेट वर्जन जो ये वायरस आया, पर ये इसका जो पूरा नाम होता है वो G4EA H1N1 है। अब आप पूछेंगे कि जो G4 वायरस है उसकी कोई मेडिसिन है या नहीं। जो हमारी जो स्वाइन फ्लू वायरस था उसकी तो मेडिसिन थी, पर जो हमारा G4 वायरस है पर वो जो मेडिसिन है वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें यही लक्षण
हाँ, जो हमारे जो स्वाइन फ्लू में थे वही लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं, पर ये वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से अपडेटेड है और ये न्यू वायरस है G4 वायरस, इसमें ये वर्क नहीं कर रहे हैं। तो एविडेंस यही मिला हुआ है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल रहा है, पिग से ह्यूमन में फैल रहा है। ड्यूरिंग द टाइम, इस टाइम क्या हुआ कि 29,000 जो नस्ल स्वैब है उनके कलेक्ट किए गए, जो स्लॉटेड पिग्स होते हैं, जो मारे गए सुअर है, उसमें 29,000 जो नस्ल स्वैब लिए गए और 1,000 स्वैब को क्या किया, फेफड़े के जो उत्तक होते हैं या लॉन्ग टिश्यू होते हैं उसमें क्या गया, कलेक्ट किया गया और फार्मर कीप के ये पाया गया कि जो सुअर है उनकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज उनमें क्या हुआ, उनके श्वसन तंत्र में ये डिजीज पाई गई। आउट दिस सैंपल से ये प्राप्त हुआ कि रिसर्चर आइसोलेटेड जो 179 स्वाइन फ्लू वायरस है वो मेजोरिटी में पाया गया और जो बिलोंग करता है न्यूली आइडेंटिफाइड G4 वायरस, यह सेम टू सेम G4 वायरस की तरह होता है। इसमें क्या होता है, G4 स्ट्रेंथ जो होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ह्यूमन जो टाइप होता है उसको रेस्पिरेट करता है, जो ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस पर फैलता है, मतलब ये क्या करता है, पिग से एनिमल में फैलता है। पर जो एविडेंस मिले हुए हैं G4 वायरस के, समझ लीजिए कि जो G4 वायरस होता है उससे क्या होता है, पिग से जो ह्यूमन पे जो वायरस आया पर वो ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जो एविडेंस चाइनीज़ रिसर्चरों ने पाया वो ये पाया, यह लाइक्स करता है जो SARS-CoV-2 वायरस बाइंड, ये कॉपी है, जो कोविड की जो कॉपी है उसके तरह सेम है। ये जो कॉपी है SARS-CoV-2 वायरस बाइंड जो आपके फैलता है वो ACA2 रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ह्यूमन में फैलता है। यह एक कॉपी होता है जो हमारे एयरवे एपिथेलियल सेल को, जो मानव वायुमर उपवार कोशिकाएं होती है उसको, जो हमारी ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसको इफेक्ट करती है और इट इज़ ए स्लो इफेक्ट आइडेंटिफाई। यह पाया गया कि जो एरोसोल ट्रांसमिशन ऑफ फिरेट होता है उसमें जो कीड़वन की जो प्रवाही संक्रमणता होती है वो एरोसोल संक्रमण दिखाया गया। जो एपिथेलियल टिश्यू सेल होती है वो हमारी टाइटली पैकेड होती है। अब हम बताएंगे कि इसमें जो पिग्स होती है उसी में स्टडी क्यों की गई। जो साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट है उन्होंने न्यू स्ट्रेन पाया जो G4 में पाया, तो डिसेंडेंट फॉर जो H1N1 जो स्ट्रेन था वो रिस्पॉन्सिबल था 2009 के फ्लू पैंडेमिक वायरस का। पिग्स में जो इंटरमीडिएट जो आपके हैश थे वो जनरेशन थे पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा वायरस के। ये नहीं कहा जा सकता, इट कैन नॉट बी सेड देयर योर न्यू स्ट्रेन, यह नहीं किया जा सकता कि ये न्यू स्ट्रेन था। पर ये क्या होता है, उसमें क्या हुआ, यदि ट्रांसमिट हो रहा था पिग्स टू ह्यूमन, पर इसमें कैन ट्रांसमिट, पर जो G4 वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। यही चांस था, यही वही था कि ये जो आपका H1N1 जो वायरस आया था 2009 और 11 में उसी का सेम कॉपी था। पर इसमें क्या हो रहा है, अभी ये एविडेंस मिले हैं जो चाइनीज रिसर्चर की तरफ से ये एविडेंस मिले हुए हैं कि जो H1N1 वायरस था उसकी तरह सेम नहीं है। पर कुछ नहीं कह सकते, पर गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए, अपने कंट्रोलिंग करनी चाहिए जो G4 इरोजन एल्विन लाइक H1 जो वायरस हो रहा है पिग्स के द्वारा, तो क्लोजली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो ह्यूमन की पॉपुलेशन होती है स्पेशली वर्कर्स इन द स्वाइन इंडस्ट्री शुड भी, तो क्या करना चाहिए, अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 2009 में जो डिक्लेयर हुआ था आउटब्रेक टाइप H1 इन्फ्लुएंजा वायरस वो पैंडेमिक है 2009 के तरह। तो इसमें कि जो केस आए थे 30,000 केसेस ग्लोबली थे। यूएस जो सेंट्रल डिजीज कंट्रोल प्रिवेंस है, जो यूएस की जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंस है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ को हमारे क्या करती है, हमारे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी डिजीज़ को
नष्ट करती है। तो पिग्स में ये पाया गया कि यह इन्फ्लुएंजा वायरस है और रेगुलेट करता है किसी भी आपके आउटब्रेक को, अचानक आने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस को। इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब स्वाइन फ्लू की तरह सेम है, उसमें क्या होता है जो 2009 में था वो ट्रांसफ़र हो रहा था, पर इसमें क्या नहीं, ट्रांसफ़र नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस कम्युनिकेट इज द स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है वो कौन कैलकुलेट होता है आपके स्वाइन फ्लू से, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से। स्वाइन फ्लू वायरस लाइकली ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस दैट इज ए डिफरेंट ऑफ द सब ट्राइब स्ट्रेन ऑफ स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। यही कारण है जो पिग्स में जो स्टडी की गई कि उसमें वही सिम्टम आए जो मैंने आपको बताया, तेज बुखार, खांसी, छींक, सांस और तकलीफ, भूख मर जाना या मीला बलगम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।